बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, सर्दियों में ख़ास बनाया जाने वाला अंडे बेसन का ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी दे रही हूँ। है तो ये बेसन का हलवा, लेकिन बिल्कुल आपको इसको बनाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने चने की दाल का हलवा खा लिया हो। तो बेसन का हलवा बनाते वक्त कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं इसको भूनने की, वो आपने देखनी है। रेसिपी शुरू करते हैं। देखें, देसी घी मैंने लिया है, आप डालडा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने देसी घी को गर्म कर लूँगी। उसमें देखें 8 से 10 मैंने छोटी इलायचियों को कूट कर डाल दिया है। हल्की से इलायचियों को भूना, फिर मैंने देखें 1.5 कप बेसन डाल दिया है। मेरे पास यहाँ पर 200 ग्राम का कप है, तो उससे मैंने मेजर करके, जो चाय वाला रेगुलर कप होता है हमारा, उससे मैंने मेजर करके, ये मेरा मेजरिंग कप है, तो 1.5 कप देखें मैंने बेसन, छना हुआ बेसन, इसमें हल्की आंच पर इसको भूनेंगे हम। और ये बेसन का भूनना, इसका फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा ट्रिकी ये होता है कि आपने आंच तेज़ नहीं करनी है, हल्की आंच पर आपने भूनना है, क्योंकि बेसन है बहुत फ़ाइन होता है इसके इंग्रेडिएंट्स, तो ये डर होता है कि ये जल ना जाए। हल्की आंच पर भूनना है आपने, और थोड़ा पेशेंस आपको इसमें यहाँ पर टाइम देना होगा। बस यही टाइम होता है जो हमारे ट्रिक होती है कि बेसन का हलवा हमारा अच्छे तरीके से, हमने बेसन को हल्की आंच पर भूनना है, बिल्कुल भी आंच आपने तेज़ नहीं करनी। वक्तन फ़वक्तन बेसन कलर चेंज करेगा। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट भूना था। टोटल टाइम इसका 15 मिनट है। वक्तन फ़वक्तन आपने इसको चलाते रहना है, और इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर पहले चेंज होगा, और तमाम जो इसमें हमने घी डाला था वो एकदम से गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको हल्की आंच पर भूनते रहेंगे और बेसन जो है वो अपना घी रिलीज़ कर देगा, तब आपको लगे कि सरफेस पर इसके घी आ गया है, तो ये इसकी इंडिकेशन होती है कि बेसन हमारा भुन चुका है। तो देखें, बस हल्की आंच पर ये प्रोसेस जारी है। आपने भी इस तरीके से हल्की आंच पर भूनना है। ये देखें, वक्तन फ़वक्तन इसका कलर चेंज होगा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये कंडीशन आ जाएगी इसकी। 15 मिनट मैंने इसको दिए हैं तकरीबन, और ये ज़बरदस्त सा बेसन हमारा भुन रहा है। तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे। हम सेकंड स्टेप के लिए कुछ ख़ास हमने एक मिक्सचर तैयार करना है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 अंडों को मैं फेंटूँगी। 3/4 कप मैंने चीनी डाली है, और 3 अंडे हैं। अच्छे तरीके से फेंटना है, और इतना फेंटना है कि ये हमारी चीनी का जो दाना है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो बहुत से लोग इसको ग्राइंडर कर रहे होते हैं, बट मैं समझती हूँ कि अंडे और चीनी को आप इस तरीके से किसी भी विस्क वगैरह से बआसानी चीनी मेल्ट हो जाती है। तो अंडे और बेसन के हलवे में कुछ ट्रिक ये होती है कि हमने बेसन के क्रम्स बनने नहीं देने होते ना, तो अच्छे से हमने फेंटना है, एक मिक्सचर तैयार करना है, अंडे, चीनी, और अभी हम इसमें दूध डालेंगे। देखें, दूध भी मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन अभी इसको हमने अच्छे से फ़ाइन इसका चीनी का दाना मेल्ट होने तक थोड़ा सा फेंट लेना है। ये तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये होगा कि हमने अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अगर आप चाहें तो इसको पल्स मोड पर ब्लेंडर में भी चला सकते हैं। बस ये बेसिकली चीनी का दाना जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। तो रेशो आपने देख लिया, 3 अंडे हैं, 3/4 कप चीनी है, और 3/4 कप भी हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखें, 3/4 कप ही दूध डालेंगे। ये हमारा 3 इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर हमारे जो भुने हुए बेसन है उसको कुक करेगा। याद रहे कि बेसन को मैंने चूल्हा बंद करके उतार दिया है। तो ये मिक्सचर हमारा ज़बरदस्त सा तैयार है, अंडे, बेसन और चीनी का। तो बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें इसको मिक्सचर बनाना है ना, हमें इसका अच्छे से फेंट लेना है हर चीज़ें। यहाँ पर देखें, चूल्हे से मैंने उतार लिया था, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। टेम्परेचर इसका रूम टेम्परेचर पर ये आ चुका है। इस कंडीशन पर आकर हमने अपने अंडे, चीनी और दूध का जो मिक्सचर था वो हमने डाल दिया है। देखिए, कोई पानी नहीं जाएगा। जो अंडा और दूध का मिक्सचर था उसी लिक्विड से हमारा बेसन का हलवा कुक होगा। तो अभी हमने इसको चूल्हे पर नहीं रखना है, दोनों चीज़ों को हमने वेल कंबाइन कर देना है, क्योंकि अगर ये वेल कंबाइन नहीं होंगे तो हमारे अंडे के क्रम्स बन सकते हैं। इसलिए मेक श्योर आपने इसको बात को यकीनी करना है कि बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत आसान है बेसन का हलवा बनाना। बस ये कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप पहली दफ़ा में ही ज़बरदस्त अंडे बेसन का हलवा बना सकते हैं। देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको वेल कंबाइन कर लिया है। तकरीबन मुझे 2 मिनट लगे हैं बहुत अच्छे से। देखें, अगर आपने वेल कंबाइन नहीं करेंगे, अंडे और इसके पार्टिकल अलग होंगे तो अंडे के क्रम्स बन सकते हैं। अब हम इसको चूल्हे के हवाले करेंगे, जब हमारी दोनों रूम टेम्परेचर पर जो चीज़ें थी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट हो गई। अभी तक मैंने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है, बस इसको मैं मिक्स करके इसको चूल्हे पर रखूँगी, और फिर मैं आपको
दिखाती हूँ कि इसको हमने हल्की आंच पर कितना कुक करना है। अब देखें, मैं चूल्हे की फ्लेम ऑन कर रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑन कर ली है और मुस्तकिल हमने चलाते रहना है। बेसिकली हमने अंडे के क्रम्स नहीं बनने देने हैं। बेसन के और अंडे के हलवे में यही ख़ास ट्रिक होती है कि हमने अंडे के क्रम्स नहीं बनने देने हैं। एक मिक्सचर से जब आप बना लेते हैं ना, फिर अंडा जो है वो कुक भी हो जाता है और उसके क्रम्स भी नहीं बनते हैं। उसके जो अंडे का एक ख़ास जो शेप होता है वो नहीं नज़र आएगा, लेकिन फ्लेवर आपको बेहतरीन आपको बेसन के हलवे में मिलेगा। बस यही ख़ास ट्रिक होती है। और अब आप देख रहे हैं वक्तन फ़वक्तन ये पैंदा जो है वो हलवा जो है वो पैदे से थोड़ा अलग होने लगा है। देखें, सिमटने लगेगा, आपको खुद ही इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारा जो हलवा है वो देखें ये इस कंडीशन पर। ये सारा काम स्लो आंच पर ही करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। और तो बस ये 2-3 ख़ास टिप्स होती हैं। अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आप यकीन करें आपको बिल्कुल चने की दाल के हलवे का टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने अंडे के क्रम्स नहीं बनने दिए हैं। अंडा बिल्कुल मर्ज हो गया है हमारी बेसन में। तो बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद ये ख़ास इसका फ्लेवर बिल्कुल चने की दाल का लगता है। बस हल्की आंच पर मैंने देखें इसको रख दिया था और थोड़ी देर बाद ही देखें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था। देखें, इसको डालने के बाद इसको बस हल्के सा मिक्स करेंगे और तकरीबन आधा 1 मिनट मैंने और बिल्कुल इसको ढक कर रख दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ज़्यादा बिल्कुल ड्राई भी अच्छा नहीं लगता है, जूसी हलवा अच्छा लगता है। और ये देखें, बस थोड़ी देर के बाद ही मैंने बंद चूल्हे पर रख दिया था और तकरीबन 15-20 मिनट बाद बंद चूल्हे पर ही ये उसी चूल्हे पर रखा रहा था, लेकिन उसी स्टीम में ही हमारा पिसा हुआ खोपरा जो हमने डाला था वो भी अच्छे से फ्लेवर उसने आ गया है हमारे हलवे में। तो ज़बरदस्त सा अंडे और बेसन का ज़बरदस्त सा हलवा, जो बिल्कुल टेस्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने चने की दाल का हलवा खा लिया हो। तो रेशो आपने देख लेना है, 3 अंडे हैं, 1.5 कप बेसन है, 3/4 कप मैंने इसमें घी डाला था। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इस ज़बरदस्त से अंडे और बेसन के हलवे को ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी को दोबारा से वॉच करें और तमाम इंडिकेशन जो भी ख़ास मैंने टिप्स आपको दी हैं वो देखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।